दोस्तों गुड इवनिंग। शेयर बाजार में बाहर है लेकिन अमरीकी बाजार में धीमी हो रही रफ्तार है। जी हां दोस्तों, डाउ जोन्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के आसार दिख रहे हैं, चार्ट्स पर भी और थोड़े डाउ फ्यूचर्स पर भी। तो क्या इससे हमारे मार्केट पर भी असर पड़ेगा? चर्चा करेंगे मार्केट की यानी निफ्टी की, और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का जो है प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 6900 मेंबर्स टेलीग्राम पे पहले से हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, सिर्फ टीके मनी सर्च करना है और टेलीग्राम पर पहुंच जाना है। 6900 मेंबर्स को ज्वाइन कर लेना है। चलिए जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए आज आपको पता होगा मेरे ख्याल से 10:30 11 बजे जो है कुछ फैसला था लोन को लेकर के, और फैसला कहीं ना कहीं मार्केट के लिए फेवर में आया और मार्केट मेरे ख्याल से रैली किया है। बैंक निफ्टी बहुत तेज भागा है वहां से 500 पॉइंट्स। कल की जो गिरावट उसको उसने रिकवर कर दिया है। मैंने डिटेल में तो चीजें नहीं पढ़ी है, लेकिन मार्केट का चार्ट मैंने देखा कि 10:30 बजे के बाद ही मार्केट पलटी मार गया न्यूज के बाद जो है, बैंक निफ्टी खासकर। तो निफ्टी में क्या हो सकता है चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए पहली चीज एक बार हम चेक कर लेते हैं विक्स कहां पर है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स ये 20.7 के आसपास है, यानी अभी कंट्रोल में। आउट ऑफ कंट्रोल कब होता है? जब 25 के ऊपर जाता है। क्रूड ऑयल कहां पर है, यानी कच्चा तेल जो है ग्लोबल मार्केट्स में वो 62.5 के आसपास है। तो ये चीज याद रखनी है। अब जो है निफ्टी के चार्ट्स पर चलते हैं, लेकिन निफ्टी के चार्ट्स पर जाने से पहले मैं हमेशा एक चीज आपको बताता हूं, आजकल ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से बिग प्लेयर्स की क्या पोजीशन है। देखिए बिग प्लेयर्स 14,500 की पुट को राइट करके बैठे हुए हैं, खरीद के नहीं, राइट करके। यानी वो मान रहे हैं कि इसका जो प्रीमियम है उसको वो खाने के प्रयास में बिग प्लेयर्स। यानी 14,500 जो है वो मार्केट का ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से सपोर्ट है। देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा सपोर्ट जो है एक दायरा रहता है। ट्रेडिंग के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स, लेकिन एक बिग पिक्चर के लिए हम ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं। और जो 15,000 लेवल है कॉल जो है वहां पर सबसे ज्यादा राइटिंग है कहीं ना कहीं कॉल में। यानी जो मंदी वाले हैं वो मान के चल रहे हैं 15,000 नहीं निकलेगा इस एक्सपायरी में, अगले 2 या 3 दिन जो बाकी है, 2 दिन मेरे ख्याल से। तो 15,000 जो है वो मार्केट का रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से। तो यानी ऑप्शन चेन बता रहा है कि 500 पॉइंट का दायरा है। अब टेक्निकल एनालिसिस जो असली है उस पर चलते हैं। देखिए पहली चीज जो है, कल हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो फिर मेरे ख्याल से ये जो 14,750 के आसपास का जो जोन है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और मार्केट मेरे ख्याल से फ्लैट खुला और वहां से एक जो है तेजी आई मार्केट में, लेकिन फिर एक गिरावट आई और फिर नीचे आने के बाद जो न्यूज फ्लो आया, एक चाल जरूर आई। फिर मार्केट ने कंसोलिडेट किया गिरावट के बाद और फिर से जो है एक अच्छी जो अपमूव देखने को मिली है। लेकिन कल जो है क्या हो सकता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं डाउ फ्यूचर्स गिरे हुए हैं मेरे ख्याल से 120 पॉइंट्स के आसपास, यानी डाउ जोन्स आज नीचे खुलेगा। तो कहां बंद होता है वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो सुबह डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है इस वक्त क्या हम कर सकते हैं, पहली चीज जो है जो रेजिस्टेंस मार्केट के लिए वो मेरे ख्याल से अब बन जाएगा 14,870 के आसपास का लेवल। यानी 14,870 जो है ये कल के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुले या थोड़ा सा नेगेटिव खुले। यानी थोड़ी जगह रहनी चाहिए, आप इतना याद रखिएगा। फ्लैट टू नेगेटिव खुले तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 14,870 का जो लेवल है, पहली चीज। अच्छा दूसरी चीज, सपोर्ट कहां पर है। देखिए सपोर्ट जो है अगर मार्केट थोड़ा नेगेटिव खुल जाए डाउ जोन्स के कारण, थोड़ी गिरावट आ जाए मान लीजिए, तो 14,700 के आसपास का जो जोन है ये एक सपोर्ट है। आप देख सकते हैं ये जो 14,700 के आसपास का जोन है, एक बार हम थोड़ा पॉइंट भी निकाल लें ज्यादा बेटर हो जाएगा। मेरे ख्याल से 14,690 से लेके 14,720 जो है ये मेरे ख्याल से एक सपोर्ट जोन पहला है मार्केट का। एक चीज आप याद रखिएगा, ये इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ये कोई बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। स्टॉक में मैं कहता हूं ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरीज का जरूर यूज कीजिएगा काम करने के लिए। और जो कॉल पुट खरीदते हैं, जो बाइंग करते हैं कॉल पुट में, एक चीज आप याद रखिएगा, कॉल पुट में बहुत फास्ट काम किया जाता है। यानी आपने
खरीदा, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको चाहिए बहुत जल्द मूवमेंट आए, अदरवाइज प्रीमियम घट जाता है एक्सपायरी के आसपास। तो इस चीज का याद रखिएगा और एटीएम कॉल में ही काम कीजिए। तो मार्केट के लिए जो सपोर्ट है 14,000 जो है 700 के आसपास इस वक्त सपोर्ट है। ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के लिए एनालिसिस है। मान लीजिए कुछ बड़ी गिरावट आ जाए मार्केट में, तो फिर मेरे ख्याल से जो सपोर्ट ये वाला रहेगा जहां पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, यानी जो बिग प्लेयर्स हैं इस लेवल को बचाने के लिए बैठे हुए हैं 14,500। लेकिन अगर नॉर्मल मार्केट रहता है, डाउ जोन्स मान लीजिए 100-200 पॉइंट गिरता है तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत भागा है डाउ जोन्स अमेरिकी बाजार, तो वहां पर जो है 14,700 एक सपोर्ट रहेगा मेरे ख्याल से, और 14,870-880 जो है वो पहला रेजिस्टेंस है। बड़ा रेजिस्टेंस कहां पर है, ये 15,000 के आसपास है। ये जो है ये बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, इतना आप याद रखिएगा। यानी मार्केट अगर मोमेंटम दिखाए तो मेरे ख्याल से इस लेवल को निकाल सकता है, ये चीज आप याद रखिएगा 14,870 को, और निकालने के बाद एक और चाल ऊपर की तरफ आएगी, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए जो है बाकी जो चर्चा हम टेलीग्राम पर मॉर्निंग अपडेट पर जरूर करेंगे अगर कुछ चीजें बदलती है। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से कोटक बैंक के पास चलते हैं। देखिए कोटक बैंक बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, इन्वेस्टर्स के लिए काफी वेल्थ क्रिएट किया है, और हमने भी जब जब टेलीग्राम पर चर्चा की है इसकी हर बार इसने प्रॉफिट दिया है। लेकिन इस बार जो है फिर से गिरावट दिखा रहा है। और चलिए सपोर्ट देखते हैं कहां पर सपोर्ट है। 1770 के आसपास जो है कोटक बैंक का सपोर्ट, यानी कोटक भी सपोर्ट के करीब आ रहा है। अगर आप जोन निकालने का प्रयास करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इमीडिएटली तो मेरे ख्याल से 1770 एक सपोर्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 770 जी हाँ 1770 से लेके 1790 कुछ सपोर्ट जोन इसका दिख रहा है इस वक्त पे। रेजिस्टेंस वहीं पर है जहां पे हमने प्रॉफिट बुकिंग की चर्चा की थी 2000 के आसपास। 2000 के आसपास देखिए यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की जो हमने चर्चा की थी टेलीग्राम पर, मैंने बताया भी था आपको, और काफी लोगों ने प्रॉफिट भी किया है कोटक बैंक में। तो 2000 के आसपास जो है कोटक बैंक का रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट कहां पर है 1770 से लेके 1790, यानी तकरीबन सपोर्ट के नजदीक आ गया है कोटक बैंक जो है। आज जरूर ये धीमा था, बाकी बैंकिंग शेयर्स ऊपर थे, लेकिन कोटक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये चीज आप याद रखिएगा। कई बार ये गिरते हुए मार्केट में भी ऊपर की तरफ निकल लेता है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आईटीसी के पास। याद होगा आईटीसी 200 के आसपास बहुत बड़ा सपोर्ट है, मैंने डिस्कस किया था, एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वो नॉर्मल छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है। और वहां से पलटी मारा है और जबरदस्त रिटर्न्स दिए आईटीसी ने, लेकिन आज एक गिरावट आई आईटीसी में। फंडामेंटली तो आपको चीजें पता है, आईटीसी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, 5% के डिविडेंड यील्ड भी देता है, और अभी चर्चा भी चल रही है कि कुछ बिजनेसेस को हो सकता है कि जो है मेरे ख्याल से अलग अलग किया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर मेरे ख्याल से बहुत फायदा होगा, लेकिन ये सिर्फ अभी जो है हवा चल रही है, अफवाह है, अभी ये तय नहीं है, कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो बहुत पॉजिटिव रहेगा आईटीसी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए बड़ा सपोर्ट वहीं पर है जो हमने डिस्कस किया था, 202 के आसपास जो है बड़ा सपोर्ट है आईटीसी का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस हम देखेंगे 240 के आसपास जो है आईटीसी का रेजिस्टेंस है। ये जो 240 का जोन है मेरे ख्याल से आईटीसी में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन अगर वो न्यूज पक्की रही तो फिर आईटीसी और दौड़ सकता है। ये चीज जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि न्यूज पे काफी डिपेंड करता है, उस न्यूज में काफी स्ट्रेंथ है, अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो। अगर नहीं होती है तो फिर मेरे ख्याल से दायरे में रहेगा आईटीसी। सपोर्ट आपको पता है 202 के आसपास, लेकिन फिर भी अगर आप इमीडिएट सपोर्ट कहेंगे तो वो 200 एंड मेरे ख्याल से 14 के आसपास है, 214 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है। बड़ा सपोर्ट 200 के आसपास है। जो बड़ा सपोर्ट है आपको पता है वो कैसे काम करता है, ये तो आप अभी तक सीख गए। रिलायंस के आसपास चलते हैं। रिलायंस देखिए, रिलायंस ने भी जो एक अच्छी चाल दिखाई है सपोर्ट लेवल से, 2000 के आसपास सपोर्ट है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, और रिलायंस ने एक बाउंस बैक दिखाया है। अब देखिए रिलायंस के लिए रेजिस्टेंस कहां पर है, 2200 पहला रेजिस्टेंस है। तो 2200 का जो लेवल है रिलायंस के लिए, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मेरे ख्याल से। चार्ट पर अगर हम देखें, वन डे का चार्ट लगाया हमने, डेली जो है टाइम फ्रेम में हमारा, तो मेरे ख्याल से 2200 के आसपास एक रेजिस्टेंस है रिलायंस का। लेकिन अच्छी इसने वापसी की है विथ वॉल्यूम्स, और मेरे ख्याल से उसी दिन घूमा जिस दिन मार्केट ने पलटी मारी थी। तो मेरे ख्याल से 2000 एक सपोर्ट लेवल है रिलायंस के लिए, और 2200 के आसपास रेजिस्टेंस, यानी
इस वक्त रिलायंस का जो रेंज है वो 200 रुपए का है। तो कहीं ना कहीं रिलायंस जो है वो मार्केट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, काफी कुछ डिपेंड करता है रिलायंस के ऊपर मार्केट। तो देखिए अदानी पावर के पास चलते हैं, काफी आप लोगों के सवाल थे, मैंने अदानी पावर पर डिस्कशन करने का प्रयास किया। देखिए अदानी पावर 45 के आसपास है, तो मैंने कहा था बहुत बड़े सपोर्ट पे है, और कहीं ना कहीं 70 के आसपास के टेक्निकल टारगेट दिख रहे थे, और ये सारे टारगेट इसने अचीव किए। लेकिन अब ये रॉकेट स्टॉक बन गया है, अब ये हर दिन ऊपर जा रहा है, तो सारे टारगेट से भी ऊपर जा रहा है, तो हर दिन जो है ये अपर सर्किट में जा रहा है। तो अब सर्किट स्टॉक्स की एनालिसिस करना थोड़ा कठिन हो जाता है, एक चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि वो वहां आप नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस कर नहीं सकते, काफी मुश्किल होता है, क्योंकि स्टॉक सर्किट में तभी जाते हैं जब अंदर में कुछ न्यूज हो, किसी को कुछ न्यूज पता हो, और वॉल्यूम भी जरूरत से ज्यादा है, काफी ज्यादा वॉल्यूम आप देख रहे हैं इस एरिया में, बहुत ज्यादा वॉल्यूम अदानी पावर में। तो एक चीज मैं बता दूं, जो लोग इस बस में नहीं बैठे हैं, ऐसे काफी लोगों ने मैसेज किया है, कमेंट्स भी किया यूट्यूब पे कि वो इस जो है ट्रेन में बैठ चुके हैं अदानी पावर के 50 के लेवल्स पर, किन्होंने 70 के लेवल्स पर लिया है, तो प्रॉफिट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो ट्रेन पे नहीं बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा जो है सावधानी रहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हो सकता है आप ट्रेन पे बैठने जाए और वहीं पे वो आखिरी स्टेशन हो। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि जो नए लोग हैं वो अदानी पावर में एक चीज का जरूर ध्यान दीजिए कि थोड़ा जो है, जब जो सर्किट स्टॉक रोज भाग रहे होते हैं उनका एक पैटर्न होता है, किसी दिन मान लीजिए वो ऊपर खुले, याद रखिएगा सर्किट स्टॉक में बिल्कुल काम करता है, और फिर नीचे आने लगे लाल में, तो काफी चांस रहते हैं कि उस दिन उसका सर्किट टूट जाएगा। और जब सर्किट स्टॉक नीचे जाते हैं तो फिर वो फिर नीचे भी थोड़ा तेजी से जाते हैं। देखिए रेजिस्टेंस कहां पर है, पहली बात तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी उतने अच्छे से जो है सर्किट स्टॉक्स में काम करती नहीं है, ये चीज आप याद रखिएगा। फिर भी जो है जिन्होंने नीचे लिया है, तो मेरे ख्याल से कुछ प्रॉफिट जरूर 100 से लेके 110 का जो जोन है जहां ये जा चुका है, ये पहला प्रॉफिट बुकिंग लेवल है। लेकिन देखिए अगर कुछ अंदर में न्यूज है, बड़ी बात है, तो फिर इस रेजिस्टेंस को निकाल सकता है। तो आपको क्या करना है, यहां पर जो है मेरे ख्याल से कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है 50%, और अगर इस लेवल को निकाल दे तो फिर मेरे ख्याल से जो रेस्ट क्वांटिटी है वो 150 160 जो इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई है, बहुत सालों पहले लगा था, 10 साल पहले, मेरे ख्याल से यही अगला रेजिस्टेंस रहेगा। तो बेस्ट पॉलिसी है, जो जिनके पास नहीं है मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं जो है अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो लेट हो गए ट्रेन में बैठने में। जिनके पास है वो ये जो लेवल है यहाँ कुछ प्रॉफिट बुक की जा सकती है, और 150 160 बहुत बड़ा लेवल है, अगर इसको निकाल दे तो हो सकता है वहां भी चला जाए। इसलिए यहाँ पर इसकी एनालिसिस थोड़ी कठिन है, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। मैंने प्रयास किया है कुछ जो है जो बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस हो वो करने का, अदरवाइज इसकी एनालिसिस काफी कठिन है, क्योंकि सपोर्ट पे आया था तो काफी इजी था, बहुत बड़े सपोर्ट पे था, लेकिन अब बहुत ज्यादा दौड़ चुका है। और न्यूज अगर मान लीजिए आ जाए कोई पॉजिटिव न्यूज, तब आप मान लीजिए कि अब तो है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि अक्सर जो स्टॉक्स हैं पॉजिटिव न्यूज पे नीचे आने लगते हैं, याद रखिएगा। जब तक न्यूज नहीं आई है स्टॉक ऊपर जाता है, जब न्यूज आ जाएगी तब वो नीचे जाएगा, क्योंकि बिग प्लेयर प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, रियल टेल के पास चलते हैं। देखिए रिजल्ट्स आए थे मेरे ख्याल से इनके 60% के आसपास कुछ प्रॉफिट ग्रोथ है, ऐसा मैंने देखा है। इंटरिम डिविडेंड भी मेरे ख्याल से डिक्लेयर किया है इन्होंने, 1 रुपीज के आसपास का एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, सरकारी स्टॉक है, पीएसयू स्टॉक है, लेकिन एक अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है रियल टेल। न्यू आईपीओ है तो ज्यादा चार्ट तो बने नहीं है, आपको पता है, क्योंकि जो नए आईपीओ रहते हैं उनके ज्यादा जो है चार्ट्स बने नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें सपोर्ट क्या हो सकता है, तो 125 से 130 का जो जोन है वो सपोर्ट का काम कर सकता है रियल टेल में। और रेजिस्टेंस कहां पर है, मेरे ख्याल से 165 के आसपास, 165 के आसपास जो है रियल टेल का रेजिस्टेंस है, और 125 से 130 के आसपास जो है ये एक सपोर्ट जोन है रियल टेल के स्टॉक के लिए। याद रखिए अच्छा स्टॉक है, थोड़ी गिरावट इसने जरूर दिखाई है, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे आए हैं मेरे ख्याल से। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से आज पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है आलोक इंडस्ट्रीज, जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दायरे में फंसा रहा है। तो चलिए वॉल्यूम सबसे पहले जाके चेक करते हैं कि वॉल्यूम कितने हुए हैं। वॉल्यूम एवरेज से मेरे ख्याल से थोड़े जो है कम हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम इसके 1.1 करोड़ के आसपास हैं, तो वॉल्यूम एवरेज से थोड़े कम हुए हैं, 9 मिलियन के आसपास, यानी 90 लाख के आसपास कुछ वॉल्यूम दिख रहे हैं। तो इस वक्त जो है ये आपको पता है नीचे जो खबर आई थी जहां से ये घूमा है फिर से सपोर्ट जोन से 20 के आसपास, जो वैनगार्ड ग्रुप की बाइंग की जो खबर आई थी, तो उन्होंने एक हिस्सेदारी खरीदी है, काफी ज्यादा मात्रा में शेयर्स खरीदे हैं,
20 रुपीज के आसपास का कुछ प्राइस है, शायद 19.90, तो वहीं से ये पलटी मारा है। अब यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस इमीडिएट जो है, या जो आप 2-3 दिन के लिए कह सकते हैं 22.5, एक बार इसके ऊपर जाएगा तो एक अच्छी चाल शॉर्ट टर्म में फिर से दिखा सकता है। अदरवाइज जो है सपोर्ट फिर से आपको देखना पड़ेगा जो कि 20 रुपीज के आसपास है, जहां से इसने पिछले बार भी पलटी मारी थी और उससे पिछले बार भी पलटी मारी थी। तो याद रखिएगा बड़ा रेजिस्टेंस वो चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। 2730 का जो बिग रेजिस्टेंस है, जो एक वक्त पर 40-45 पे हुआ करता था, अब वो बिग रेजिस्टेंस 2730 के आसपास है। तो वो कब निकलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है, जब आपके पास वो वॉल्यूम्स आएंगे जो मैंने आपको बताया है, 7 करोड़ के वॉल्यूम्स और एक जो है कम से कम 10% का अप मूव, तब जो है वो चाल आ सकती है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस से कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम में ध्यान से काम करें। धन्यवाद।